जी व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम आज बात कर रहे हैं मदर केयर पे, लेकिन यहाँ मैं पोल का जो सवाल है वो रिपीट करती चलूँ। आप हमें बताइएगा कि कौन ज़्यादा बेहतरीन कुक होता है, मर्द हजरात या ख़वातीन, और हमें आपके जवाब का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। और चलते हैं मदर केयर की तरफ। और मैम से हम पूछ रहे थे कि मैम आप अभी हमें बता रही थी कि ये चीज़ें हेपेटाइटिस, मीज़ल्स भी है, और रुबेला, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और अभी आपने और भी चीज़ें बता रही थी, कुछ थैलेसीमिया रिलेटेड भी। जी, थैलेसीमिया देखिए, प्रेगनेंसी में हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन एनीमिक होती हैं। हाँ। और एक कंसेप्ट ये होता है कि भाई उसमें फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। उठा के हमारे को आयरन दे देते हैं, बस आयरन खाना है, तुम एनीमिक हो, आयरन खाना है। मानती हूँ कि बहुत कॉमन है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, लेकिन साथ में दूसरे जो टाइप के एनीमियाज होते हैं उसका भी ख्याल रखना चाहिए, खासकर थैलेसीमिया। थैलेसीमिया वो कंडीशन है, थैलेसीमिया माइनर में आता है। जी, माइनर में, खैर मेजर तो और ही खतरनाक बात है, वो तो बचपन पे पता चल गया ना। जी जी, लेकिन ये जो है ना कि ऐसे ख़वातीन को स्क्रीन कराने चाहिए हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के। अगर वो थैलेसीमिया माइनर की शिकार हैं तो आयरन एहतियात के साथ देनी चाहिए। आयरन आप टोटल सीरम आयरन करवा लीजिए, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जिसे वो करवा लीजिए, सीरम फेरेटिन करा ले। और जब आपको ये पता चले कि वाकई डिफिशिएंसी है आयरन की, तो फिर थोड़ी मकदार में कुछ अरसे के लिए आयरन दें, क्योंकि ऐसे लोगों में अगर आयरन दिया जाए तो उनके पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। पेट में भी दर्द होता है, लिवर में वो डिपॉजिट हो जाता है हेमोसिड्रिन की शक्ल में, जो लिवर को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें अंधाधुंध दवाएं सोच समझ के देनी चाहिए। खास कर आयरन के इंजेक्शन लग रहे हैं तो आयरन की टैबलेट्स खा रहे हैं, आयरन के इंजेक्शन लग गए तो हमारे पास आम कंसेप्ट है, तो इसका एहतियात करनी चाहिए। अच्छा मैम, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी मैं नासिर बात कर रहा हूँ, नासिर गिलानी फ्रॉम सवाबी। कौन फ्रॉम सवाबी? हाँ जी नासिर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर। अच्छा मुझे बताइए कि सवाबी से हमें बहुत ही मतलब आयशद से पहली दफ़ा हमें सवाबी से कॉल आई है, तो मुझे वहाँ का बताइए कि वहाँ के अभी मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे हैं, एजुकेशन लेवल कितना है? एजुकेशन लेवल बहुत हाई है माशाल्लाह, वेरी नाइस। और मौसम भी ठीक रहता है। अभी कैसा है आजकल, कैसा चल रहा है? ठंडा। तो ब्लैंकेट वगैरह निकाल लिया आप लोगों ने? ओहो क्या बात है भाई। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैंने ये पूछना था कि मेरी वाइफ की फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो उनके लेफ्ट साइड पे बहुत पेन होता है, मतलब लाइक अगर सीढ़ियों पे चढ़े या थोड़ा सा किचन वर्क करे, खड़े होके या झाड़ू दें कुछ भी, तो फिर वो पेनफुल होती है। अच्छा, तो उसके बारे में जो हम डॉक्टर से जैसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, वो कह रही थी कि नहीं मैंने डॉक्टर चेंज करने, उस टाइम मेडिसिन लिख देती है ये वो। तो इस बारे में मैंने पूछना था कि क्या ये यूजुअल चीज़ है या? ठीक है, हम मैम से पूछ के बताते हैं। अच्छा हमारे पोल का जवाब दीजिए कि कौन ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है, मर्द या ख़वातीन? मैं तो ये कहूँगा कि मैं खुद वाइफ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत कुछ अपना बना लेता हूँ। 3 साल ने आपको बहुत सिखा दिया। चलिए जी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। इनका वोट गया मर्द हजरात को। वैसे जब इस तरह हम पढ़ने बाहर जाते हैं, अकेले जाते हैं विदाउट फैमिली, तो बहुत कुछ सीख लेते हैं। उसमें काफ़ी सारे मर्द हज़रात कुकिंग भी सीख लेते हैं, खतर आ जाती है ना फैमिली। अच्छा मैम, इन्होंने जो सवाल किया लेफ्ट उसमें दर्द का, इनको पेन हो रही है, पेन हो रही है, और ये इनका डॉक्टर जो है वो सेम मेडिसिन जो है वो बार बार दे देते हैं, तो वो शी इज अनसैटिस्फाइड के ये क्यों है? लेफ्ट साइड पे होती है पेन को। देखिए बात ये है कि दवा वही देने से, वो तो वक्ती तौर से दर्द की आप दवा दे देंगे, उसको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि वजह क्या है। कोई यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है। अच्छा, सिस्ट से दर्द होता है? अगर ट्विस्ट हो रही है तो दर्द होता है। हो अच्छा जी, ठीक है, तो मतलब इसका प्रॉपर अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। हाँ, तो रीजन जब तक समझ नहीं आएगा, देखिए प्रॉब्लम आपके डॉक्टर जो हैं हार्मोन भी दे सकते हैं इसमें सिचुएशन में, कैसे पेन किलर दे रहे होंगे? पेन किलर दे रहे होंगे, हो सकता है कोई एंटीबायोटिक दे रहे हो, लेकिन डिपेंड करता है पहले तो आप फाइंड आउट कीजिए कि काज क्या है और कितनी शदीद पेन है।
ठीक है। हाँ, तो कॉज मालूम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हो जाती है, बट अगर ये पेन कांस्टेंट है और जा नहीं रहा है तो देयर मस्ट बी अ रीज़न बिहाइंड इट। तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। इस केस में अगर वो डॉक्टर चेंज करना चाह रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ लॉजिकल डिसीजन। क्या आप डॉक्टर चेंज करके इन्वेस्टिगेशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान दें कि इन्वेस्टिगेशन की जाए चीज़ की। सही, ठीक है। अच्छा मैम, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग, आप बता रही थी। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे हाँ ये पूछनी है मैम, वो जिस तरह अभी आपने बताया कि लड़की है तो फिर वो अबॉर्ट करा लिया, तो ये अबॉर्शन की राइट टाइम क्या होता है जिसमें मदर की हेल्थ जो है वो इतनी, क्योंकि कहते हैं ना एक अरसे के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद अबॉर्शन इज़ वेरी डेंजरस फॉर मदर। जी, आफ्टर 3rd ट्राइमेस्टर डेंजरस है, और मैं तो उसकी फेवर में हुई नहीं कि आफ्टर 1st ट्राइमेस्टर जो है वो डेंजरस हो बढ़ता जाता है। जैसे एडवांस होगी प्रेगनेंसी रिस्क बढ़ता जाता है, और मैं तो इस बात की फेवर में ही नहीं हूँ कि अब अबॉर्शन करवाना चाहिए। ये तो है। It's more or less like a murder. It's a murder. But there is no medical ground तो नहीं है ना, सिर्फ अपनी convenience के लिए, because you want a baby girl, baby boy, आपने गर्ल को ज़ाया करा दिया। ये राइट तो हमें किसी ने भी नहीं दिया, अल्लाह ने भी नहीं दिया हमें राइट। तो why do we behave like this? We should not behave like that in the first place, होना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ medical reasons कभी होते हैं। मेडिकल रीजन और बात है कि तो ऐसी कंडीशन तक हो, it's the safest period। जी, अगर वो कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है, कार्डियक प्रॉब्लम इतना है सिवियर कि अगर प्रेगनेंसी फर्दर एडवांस हो जाती है, अब कार्डियोलॉजिस्ट इस बात को सर्टिफाई करता है कि हाँ दिस इज अ रिस्क, तो तब ऑन मेडिकल ग्राउंड जरूर आप कर सकते हैं। क्योंकि वो बहुत ब्लड प्रेशर कुछ लोगों का बढ़ जाता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो जाती है, तो इन सिचुएशंस में भी करते हैं। itself is not an indication। अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन होनी चाहिए। इंसुलिन अवेलेबल है, उससे उसको कंट्रोल करना चाहिए। और अगर डायबिटिक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होता है तो अक्सर ऐसे ख़वातीन में मिसकैरेज का रेट भी बढ़ जाता है, मिस्ड अबॉर्शन का रेट भी बढ़ जाता है। तो डायबिटीज़ इटसेल्फ इज़ नॉट एन इंडिकेशन फॉर टर्मिनेशन। हाँ, कार्डियक कंडीशन है, ब्लड प्रेशर भी डिपेंड करता है कि पहले से यानी हाइपरटेंसिव खातून है या प्रेगनेंसी की वजह से हो गया। और अगर प्रेगनेंसी की वजह से हो तो आमतौर से बहुत सारी दवाएं मौजूद हैं जिससे आप उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया, जिसमें खातून, हामला खातून को फिट्स पड़ने लगते हैं, ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है जिससे माँ की भी जान को भी खतरा होता है, बच्चे की भी जान को खतरा होता है। यूजुअली ये 2nd ट्राइमेस्टर 3rd ट्राइमेस्टर में होता है। तो इसमें आप ये करते हैं कि अगर बेबी मैच्योर है तो फिर आप वो बेबी को डिलीवर करवा देते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी ये कंडीशन जो एक्लेम्सिया वाली है इम्प्रूव हो जाती है। एकदम तो नहीं होती, फर्स्ट 48 to 75 आवर्स तो सही रिस्क होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना ज़रूरी है। अच्छा, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक, वेरी हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस अलवी बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस अलवी, पहले हमारे पोल का जवाब दीजिए। मेरे ख्याल में जायका जो है ख़वातीन बहुत मेहनत से बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन टेस्ट जो है वो जेंट्स के हाथ में बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ये कितनी अनफेयर बात है ना, लेकिन होता है। ठीक है जी, इनका वोट गया मर्द हजरात को। हाँ जी, अब हाँ और क्या दूसरी बात मुझे आपसे डॉक्टर साहिबा से पूछनी है कि मेरी बेटी प्रीमेच्योर है। प्रीमेच्योर है, ठीक है जी, प्रीमेच्योर है जी। और अब 9 ईयर की हैं वो, लेकिन उनकी हाइट और वेट बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, और जब वो हुई थी तो 1.2 kg की थी। अच्छा, ओके जी। अब मतलब मैं मालूम करना चाह रही थी उनकी हाइट और वेट जो अपने नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा छोटी भी लगती हैं वो एज वाइज, और हालांकि नॉर्मल तरीके से जो बच्चे खाते हैं उसी तरीके से खा पी रही हैं वो, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ज्यादा उनका वेट भी कम है और हाइट भी कम है। और दूसरी बात मुझे ये मालूम करनी थी कि मेरा वेट मेरा अपना बहुत ज्यादा बढ़ गया, मेरी बेटी बहुत भी कमजोर है और मैं खुद बहुत ज्यादा। चलो, कहीं तो बैलेंस होना था ना। अच्छा नहीं, मुझे एक बात बताइए, आपने जो बच्ची के बारे में बताया है, ये बताइए कि बच्ची वैसे एक्टिव है, पढ़ाई लिखाई में कैसी है, खेल कूद में कैसी है? ठीक है, बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव, ओवर एक्टिव। चले जी, ठीक है। खाती वाती सब कुछ है, सब खा लेती है? बिल्कुल, सब कुछ माशाल्लाह खा लेती है, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत एक्टिव है, ज़हीन भी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, लेकिन बस हाइट और वेट जो है उसका कम है। और वेट आपका ज्यादा है? मेरा वेट बहुत ज्यादा है, इसके लिए मुझे कुछ बताइए, मेरी बेटी के लिए कुछ बताइए। आपका वेट कितना है? मेरा है 40 से अबव है। 40 kg से अबव है?
और जी हाइट, जी ये तो कोई इतना खास वेट नहीं लग रहा है मुझका। हाइट कितना है आपकी? हाइट है 5'1". 5'1", और वेट आपका 40 kg से अबव है? जी जी कोई एग्जैक्ट आपको वो नहीं है 42, 43, 45? नहीं, लेकिन 50 और 40 के दरमियान नहीं है। ये तो बिल्कुल ही परफेक्ट कर ले सही है, हाँ, कुछ भी ले लेते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। मैम कुछ सही। पूछना चाह रही है? नहीं 50 तो ठीक है, अब ठीक वेट है, में बस ठीक है, हम आपको ऑन एयर आंसर देते हैं। ठीक है जी, हाँ जी।